अब ठीक है, क्लियर। तो आज हम कहानी का चैप्टर नंबर कितना पढ़ेंगे? फोर्थ। वर्णिका का चैप्टर नंबर फोर्थ है, जिस कहानी का नाम क्या है भैया? नगर। पहले कहानी के लेखक उखक के परिचय से जान लेते हैं पहले कि भैया इस कहानी में पढ़ेंगे क्या। तो देखो भैया, नगर जो है तुमको लग रहा होगा भैया छोटा मोटा गांव का नाम होगा, ऐसा नहीं है। एक शहर को भैया नगर बोला गया है। उस समय की बात है, कब समय की? बहुत समय पहले की बात है। शहर को क्या बोला जाता था? नगर। पहले पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, नगर को क्या कहा गया है? याद रखना, शहर। शहर को कहा गया था नगर, नगर को क्या कहा गया? शहर। ये चीज तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान रखना। क्लियर? अच्छा, ये कहानी में हमको क्या पढ़ना है? सब ध्यान से सुनो, कहानी है, सब मजा लगेगा कहानी में सुनने के लिए। बहुत अच्छा कहानी है। और इसमें कहानी में क्या शिक्षा मिलता है थोड़ा सा ये देखना। सब कॉपी पहले मोड़ो, रखो, सब रखो बढ़िया से, क्योंकि यहाँ पर कॉपी वाला हल्ला करेगा, दिमाग खाएगा, लगेगा। ध्यान से देखो, इस कहानी में किसका वर्णन किया गया था? याद रखना, अस्पताल का। किसका? अस्पताल का। देखो भैया, अस्पताल में जैसे लोग, तुम सब जानता होगा कि बड़ा बड़ा अस्पताल में जब छोटा छोटा गरीब लोग इलाज करवाने के लिए जाता है, तो वहां पर डॉक्टर देखता कैसे बात करता है, तू तड़ाक करके। बोले करे तुम यहाँ पर क्या कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, एकदम सीधे तू तड़ाक करके बात करता है। और बेगर पैसा वालों को किस तरह से इलाज कराया जाता है, इस चैप्टर में हम अच्छा से पढ़ेंगे। मतलब जब कोई गरीब आदमी, गांव के आदमी शहर जब इलाज करवाने के लिए अपने बाल बच्चा का जाता, तो उसके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता, और पैसा वाला के साथ किस तरह व्यवहार किया जाता, इस कहानी में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। यानी कि कहानी का मतलब कहने का यही है कि इसमें हम अस्पताल के डॉक्टर किस तरह से गरीबी और अमीरी के भेदभाव करता, हम उसका इस चैप्टर में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और ये बहुत पहले की कहानी है, लगभग 1900 कितना के 50 के, कितना का? 1950 की कहानी है भैया। इस कहानी का लेखक कौन है? तो याद रखना, सुजाता साहब। कौन सा है? तो लेखक का नाम है सुजाता। कौन कहानी, कौन भाषा की कहानी है भैया? तो याद रखना, भाषा तमिल है। भाषा क्या है? तो याद रखना बबुआ लोग, भाषा तमिल है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नगर कहानी किस भाषा की कमी है, तो याद रखना तमिल भाषा की कहानी है। सॉरी, कमी बोल दिया, कहानी बोलना चाहिए था। नगर का लेखक कौन है? सुजाता। किस भाषा की कहानी है? तो याद रखना बबुआ लोग, तमिल। ठीक नहीं? सुजाता जी का जन्म, सॉरी, सुजाता जी का वास्तविक नाम पूछेगा। सुजाता जी का वास्तविक नाम क्या पूछेगा? वास्तविक नाम, मतलब इसका ओरिजिनल नाम क्या था? तो याद रखना, एस रंगराजन। देखता नहीं अपना गाँव लोग में भैया, उसका नाम कुछ और है, कुछ और लेकर बुलाता होगा, बुलाता है ना। तो उसी तरह सुजाता जी के वास्तविक नाम याद रखना, एस रंगराजन है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना, तमिलनाडु के चेन्नई में। मतलब चेन्नई हमारा राज्य है, और वही राज्य में, चेन्नई के राज्य में थोड़ा सा एक स्थान है जहां पर ना, जिसका नाम है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। यही तमिलनाडु में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। यहाँ से पूछेगा कि कविता किस, सॉरी, सुजाता किस भाषा के कवि है? तो याद रखना, तमिल भाषा। सुजाता जी का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु या चेन्नई, जो भी रहेगा तुमको टिक मार देना है। नगर कहानी का लेखक कौन है? सुजाता। सुजाता जी का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन। ठीक ना? इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए बबुआ, 3 मई 1935 को। इनका जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935 को। अच्छा, ये भाषा किस भाषा की कहानी था? तो याद रखियो तमिल। जो हम सबको समझने के पास की बात नहीं है। जैसे तुम सब साउथ मूवी देखा है, कितना लोग साउथ मूवी देख, और हम देखते हैं ना टेढ़ा मेढ़ा लिखा आएगा, कैसे कैसे लिखा रहता, तो वो तमिल भाषा रहता। क्या रहता? तमिल भाषा। जैसे साउथ मूवी देखते हैं ना, तो वो कहाँ पर बनता है? वो तमिलनाडु में ही बनता है। कहाँ पर बनता है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वो सब किस। भारत का चित्र देखा है ना भैया? भारत का चित्र में जो नीचे की तरफ रहता है ना सब, उसको बोलते हैं साउथ इंडिया। क्या बोलते हैं हम सब? साउथ इंडिया। जैसे आ गया तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब किस में आता है? तमिलनाडु, सॉरी, साउथ इंडिया में। किस में आता? साउथ इंडिया में। ठीक है? तो किस भाषा के कवि है? तो भैया तमिल में। तो तमिल से इसका हिंदी अनुवादन किसने किया? हिंदी अनुवादन याद रखना, के ए जमुना। किसने किया? के ए जमुना। फिर से बोलो, हिंदी अनुवादन किसने किया? तो याद रखना, के ए जमुना। क्लियर? अब भैया फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। नगर भैया क्या है? कहानी है। किस भाषा की कहानी? तो तमिल भाषा की कहानी। लेखक सुजाता। वास्तविक नाम एस रंगराजन। जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु यानी कि चेन्नई में। तमिलनाडु यानी कि चेन्नई में। इनका लेखक, हिंदी अनुवादन किसने किया? तो याद रखना, के ए जमुना। ठीक। अब चलते हम भैया कहाँ? अपनी कहानी की ओर। कहाँ पर? कहानी की ओर। एक एकरा में औरत है। ये है भैया औरत, जिसका नाम है बल्ली अम्माल। क्या नाम है? अरे बंद करो, इन्वर्टर बंद करो थोड़ा सा। वो बटन टिप दो, वो वाला बटन ऊपर की ओर टिप दो। लगा? हाँ, टिपो उसको। हाँ, आते हैं। ये औरत का नाम क्या है भैया? बल्ली अम्माल। इसकी एक बेटी है, जिसका भैया नाम है पापति। क्या नाम है?
पाप्ती, लेकिन हम सब इसको प्यार से बोलेंगे पाप्ती, इसको बोलेंगे बल्ली अमाल, ये तो बल्ली अमाल ही रहेगा। इसका मुख्य पात्र कहने का कौन है भैया? बल्ली अमाल। इसकी बेटी है जिसका नाम है पापती, जहाँ पाप्ती भी बोल सकते हो। इसका उम्र कितना वर्ष है? 12 वर्ष। याद रखना, पूछेगा नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो याद रखना बल्ली अमाल या तो पाप्ती, जो भी रहेगा क्या करना, टिक मार देना। दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ना कि दोनों रहेगा, ठीक ना। पूछेगा बल्ली अमाल की पुत्री का नाम क्या है, तो याद रखना पाप्ती। उसका उम्र कितना है, तो याद रखना 12 वर्ष। अब हुआ क्या, इसके बेटी जो है पाप्ती का, जो पाप्ती जो है, पाप्ती का हो गया खराब कोची तबीयत। क्या हो गया? तबीयत खराब। इसको क्या हुआ? बहुत तेज बुखार। फिर से बोलो क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा तुम सब बोल सकते हो। पापती को क्या हुआ था? तेज बुखार। पापती कौन है? तो बल्ली अम्माल के बेटी। उम्र कितना है? 12 वर्ष। इसको क्या हो गया था? तो बुखार लग गया, बहुत तेज बुखार। बहुत इतना तेज बुखार हो गया कि बेहोश हो गई थी। पूछेगा पापती किस कारण से बेहोश हो गई थी? तेज बुखार के कारण। अब भैया गांव घर में जब भी तबीयत खराब होता तो थोड़ी ना बड़का हॉस्पिटल जाएगा दिखाने के लिए, कहा जाएगा? गांव जाएगा। तो गांव गई दिखाने के लिए, मध्य केंद्र मतलब एक हॉस्पिटल का नाम था, उसमें गई दिखाने के लिए। दिखाने के लिए गया तो डॉक्टर साहब पता क्या बोला कि भैया इसको जल्दी से सुबह उठते ही इसको लेके जाओ बड़ा शहर, नगर लेके जाओ। कहाँ ले जाओ? नगर, मतलब शहर इसको दिखाने के लिए कर जाओ। कौन बोला? डॉक्टर साहब। गांव के डॉक्टर साहब पूरा जल्दी जल्दी बोला। अब बोला कि सुबह होते ही तुरंत चल जाना। तो भैया एक मम्मी क्या हो गई? घबरा गई। भैया आखिर क्या बात है, हमारा बेटिया के का होले जो डॉक्टर साहब जैसे बोल दिया, पूरा जल्दी में बोले कि सुबह उठते ही क्या कर देना, चल जाना। सुबह उठते ही क्या कर देना, चल जाना। कौन बोला था? तो गांव के डॉक्टर। पाप्ती को क्या हुआ था? तो तेज बुखार, जिसके कारण वो बार बार क्या हो रही थी? बेहोश। तो उसको सुबह उठते ही बल्ली अम्माल कहाँ ले जाती है? शहर। अच्छा, पूछेगा बल्ली अम्माल के घर कहाँ है, गांव का नाम क्या है? यहाँ पर घर लिख दिया, गांव का नाम। तो याद रखना मुन्ना डिप्पी। क्या होगा? मुन्ना डिप्पी। मुन्ना डिप्टी होना चाहिए, लेकिन हम डिप्पी लिखे जान बूझ के, ताकि तुम सबको आसानी लगे। तो बल्ली अम्माल का गांव कहाँ था? मुन्ना डिप्पी। यानी कि मुन्ना डिप्पी के जो डॉक्टर था वो कहाँ भेजने के लिए भैया? शहर। अब शहर का नाम क्या है? तो याद रखना शहर का नाम है भैया मदुरै। कौची नाम है? मदुरै। मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। बल्ली अम्माल किस गांव के रहने वाली थी? मुन्ना डिप्टी के। किसका? मुन्ना डिप्टी बोलो, मुन्ना डिप्टी। जिसका एक पुत्री है जिसका नाम क्या है? पाप्ती। उम्र कितना है? 12 वर्ष। क्या हुआ था इसको? तेज बुखार। इसीलिए डॉक्टर बोला कि सुबह होते इसको कहाँ ले जाना? शहर दिखाने। शहर का नाम क्या है? तो याद मदुरै। कहाँ? मदुरै। अब देखो मदुरै के यूनान वाला लोग पता है, पहले देखो जखने हमारा देश गुलाम था, याद रखना हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1946 में, समझा। उस समय वहां पर बहुत सारा अंग्रेज आता था, तो यूनान भी एक तरह के मान लो अंग्रेजे था, जो यूनान राज्य से आया था, और अंग्रेजी जो इंग्लैंड से आया था, ठीक ना। तो पूछेगा यूनान के लोग उसको क्या बोलता था? याद रखना मेदोरा। क्या बोलता था? मेदोरा। बताओ तो मदुरै के मेदोरा। और अंग्रेजवा लोग उसको क्या बोलता था? तो मदुरा। यदि अंग्रेजवा तो सही भी बोल रहा था, वो तो मेदोरा। कौन सी? मेदोरा। तो पूछेगा कि मदुरै के यूनान के लोग क्या बोलता था? तो याद रखना मेदोरा। मदुरै के अंग्रेज के लोग क्या बोलता था? तो मदुरा। क्लियर? ठीक नहीं। अब बल्ली अम्माल क्या हुआ? सुबह एकदम भैया टमटम से, सॉरी साइकिल रिक्शा से चढ़ी और कहाँ गई दिखाने के लिए? शहर। हालांकि साइकिल रिक्शा से बस, बस से फिर कहाँ? शहर। ऐसे डायरेक्ट नहीं कि साइकिल रिक्शा से बस, सॉरी शहर। साइकिल रिक्शा से बस, बस से कहाँ गई? शहर। अब शहर गई, शहर का नाम क्या था भैया? तो याद रखना मदुरै। मदुरै में एगो बहुत बड़ा क्या था? अस्पताल। क्या था? अस्पताल। बहुत बड़ा का अस्पताल था, जहां पर बहुत सारे रोगी मरीजों का क्या होता था? इलाज। वहां पर ये अपना बेटी को क्या करी? पाप्ती को लेकर गई। ये मान लो हम यहाँ पर हॉस्पिटल बना देते हैं तुम सबके लिए आसानी के लिए समझने के लिए। ये क्या सर जी? हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल को पाप्ती लेकर गई। कौन? बल्ली अम्माल। अब गई गई तो इसको कितना डॉक्टर मिलके घेर लिया? तो याद रखना 6 डॉक्टर। ये हॉस्पिटल में मान लो ये पाप्ती थी, तो इसके चारों बगल कितना डॉक्टर घेर लिया था चारों तरफ से? 6। कितने? 6। इसमें से एक जो था वो बड़ा डॉक्टर था। कौन था? बड़ा डॉक्टर, जो सबका क्या करता था? देख रेख करना, इसी का काम है, ठीक नहीं। तो इसके चारों तरफ से कितने डॉक्टर ने घेर के रखा था? तो कितने ने? 6। कितने ने? 6। अब डॉक्टर साहब इसको देखा, और डॉक्टर साहब देखते के साथ थोड़ा सा आंख, मुंह, कान, नाक सबसे ठकठकाटक देखा, तो बोला भैया इसको जल्दी से क्या करो? भर्ती करो। जल्दी से क्या करो? भर्ती करो। और इसका इलाज कोई नहीं करेगा, इसका इलाज हम क्या, कौन करेगा? हम। याद रखना हॉस्पिटल में बड़का डॉक्टर लोग जल्दी इलाज किसी का नहीं करता। कुछ ज्यादा खतरनाक तबीयत खराब रहेगा तभी उसका इलाज करेगा, अन्यथा इलाज नहीं करेगा। वो अपना छोटा छोटा डॉक्टर को क्या बोलेगा? इलाज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा डॉक्टर था वो बोला, बड़ा डॉक्टर का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, ठीक है, सिर्फ बड़ा डॉक्टर मतलब बड़ा डॉक्टर। समझ में आया कि नहीं? तो बड़ा डॉक्टर क्या बोला कि इस पाप्ती को, जिसका उम्र 12 वर्ष है, उसका इलाज कौन करेंगे? हम करेंगे।
तो भैया डॉक्टर बा मतलब डॉक्टर बा जो छोटका छोटका था बोला अच्छा ठीक है बात भैया, बोला इसको जल्दी से भर्ती करो, इसको क्या करो जल्दी से भर्ती करो। अब तुम सबके मन में आ रहा होगा सर जी इसको आखिर बीमारी कौन होता, काहे कि बुखार अगर खाली बुखार रहेगा तो भैया गाँव में ठीक हो जाता, बड़ा हॉस्पिटल क्या वजह कोई डॉक्टर ने बड़ा डॉक्टर देख रहा है, इसका मतलब इसको कुछ तो बीमारी होगा। तो भैया इसका बीमारी बड़ा डॉक्टर साहब बोले भैया कि इसको कौन बीमारी होले, तो मेनिनजाइटिस, क्या बोलेंगे मेनिनजाइटिस, जाइटिस्ट, क्या बोलेंगे मेनिनजाइटिस्ट। तो पूछेगा पाप्ती को कौन सा बीमारी हुआ था, तो मेनिनजाइटिस, लेकिन पूछेगा पाप्ती किस कारण बेहोश हो गई थी, याद रखना तेज बुखार के कारण। अब मेनिनजाइटिस इतना खतरनाक बीमारी होता है कि अगर इसका आज इलाज नहीं हुआ तो ये कल क्या होने वाली, इसका मृत्यु होने वाली है। अगर इस पाप्ती का आज इलाज नहीं होगा तो कल इसका मृत्यु होना तय है। इसीलिए डॉक्टर बड़े डॉक्टर साहब घबराल थे और बोले इसको जल्दी से भर्ती करो, जल्दी से भर्ती करो। अक्का के अपना चल गया दूसरा मरीज को देखने के लिए। अब यहाँ पर देखो तो इसके साथ क्या होता है। अब भैया ये हो गई बेहोश, पाप्ती हो गई बेहोश, इसीलिए इसको स्ट्रेचर पर सुला दी, किस पर, स्ट्रेचर। स्ट्रेचर किसको बोलते थे, हॉस्पिटल में जो ना गड़िया ने घुड़का के लेके जाता उजरका ने, जिस पर मरीजवा सुतल रहता फिल्म उली में तुम सब देखा, उसी को क्या बोला जाता स्ट्रेचर पर। तो स्ट्रेचर पर इसको सुता दिया और बड़ा डॉक्टर जाने से पहले, याद रखना जाने से पहले, यहाँ पर हम बोल देते हैं बड़ा डॉक्टर जाने से पहले पता है किसको बोला था, रे धनशेखर। भैया उसका आगे पीछे जो घूमता देखा है, वो बड़ा डॉक्टर रहेगा उसके आगे पीछे वो कुछ लेके घूरने वाला रहेगा, ऐसे वो थाली में छुरी कचरा कुचरी सुइया हुआ भोके वाला लेके घूरेगा। तो भैया धनशेखर को बोला। बड़े डॉक्टर किसको बोला, तो याद रखना धनशेखर। धनशेखर सही लिखा है, हमको पता था कि मेरा धनशेखर गलत लिखा होगा। बड़ा डॉक्टर किसको बोला, धनशेखर, इसको जल्दी से क्या करवाओ, भर्ती करवाओ। और धनशेखर किसको बोल दिया भैया, श्रीनिवास को। ध्यान से देखो, बड़ा डॉक्टर किसको बोला, धनशेखर को। धनशेखर इसको जल्दी से क्या करो, भर्ती करवाओ। अब धनशेखर पूछा किससे, एकर मम्मी से। एकर मम्मी का नाम क्या था, तो बल्ली अम्माल। क्या था, बल्ली अम्माल। तो धनशेखर जो डॉक्टर बा छोड़कर बोला था धनशेखर पूछा एकरा से, बल्ली अम्माल से, कि आपके पास चिट्ठी पुर्जा, देखो ना डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाकर पहले चिट्टा खोजता है, वो सरकारी उरकारी में जाता कि नहीं, देखो चिट्टा 2 रुपया में कटवाता, तुम सब नहीं देखा रहे, कुछ करवाने 2 रुपया में ज्यादा कटवाने के लिए। तो वही हॉस्पिटल में गया तो बोला कि आपके पास चिट्टा है, आपने पर्ची कटाया है, किसी क्या कटाया पर्ची। अब बल्ली अम्माल सबसे बड़ा दिक्कत था कि ये अनपढ़ थी, जिसको कुछ हिंदी तक समझ में ना था। वो अपना गांव की भाषा ठेठी, एकदम जिसे अपना गांव का भाषा था ना ठेठी, ठेठिया को समझता, हिंदी नहीं, वही अपना गांव का भाषा जो था वो जो भी होगा वो भाषा समझती थी, लेकिन वो हिंदी समझ नहीं पाती थी। और उस समय की बात है, कम से कम जब भारत क्या था गुलाम 1940-45 का, उस समय तो और डॉक्टर अंग्रेज वाला सब था, और इंग्लिश में बोलता डिंग चड़क आई वांट टू एडमिट यू जस्ट नाउ, अरे वाह इंग्लिश। तो वो बेचारी और कुछ नहीं बुझी थी, पहले जमाना में तो और इंग्लिश बोलता था अंग्रेज। अरे अंग्रेज डॉक्टर का हिंदी बोलेगा नहीं है ना भैया, तो बोला हिंदी थी, इंग्लिश में, तो उसको समझ नहीं आया। और उसके बाद बड़ा डॉक्टर बोला धनशेखर को कि भाई इसको जल्दी से भर्ती कराओ। आई धनशेखर किससे पूछा, बल्ली अम्माल से, कि चिट्टा पुर्जा कटाई है। बोला बाबूजी ये चिट्टा पुर्जा क्या होता है। बोला अरे यार अब क्या करें, इसको चिट्टा पुर्जी पहले कटवाना पड़ेगा। तो धनशेखर किसको बोला, श्रीनिवासन को, कि श्रीनिवासन तुम जाओ इस महिला को लेकर जाओ, इसको क्या करो चिट्टा पुर्जा कटवा के दे दो। तो अब श्रीनिवासन गया। अब श्रीनिवासन गया, इसको क्या किया, चिट्टा को कटवा कर दे दिया, चिट्टा कटवा के क्या दे दिया। अब ये भैया चिट्टा लेकर इसको फिर जाना था कहाँ, पहले प्रोसेस देखो, पहले इसको चिट्टा मिला, फिर चिट्टा पर आती चाहिए किसी और का, जो मतलब हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल से कुछ दूर पर कुर्सी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति था, जिसका नाम नहीं दिया, जिसको हम सब बोल सकते हैं सज्जन नाम था, सज्जन बोला गया है उसको, सज्जन, क्या बोला गया, सज्जन। तो ये श्रीनिवासन क्या किया, बल्ली अम्माल को टिकट मतलब चिटवा दे दिया। अब बोला कि उस सज्जन के पास जो ऊपर में मतलब हॉस्पिटल के ऊपर में बैठल था, बोला उस सज्जन के पास जाओ, ये चिट्टा उसको खाली दिखा देना। अब यहाँ से दौड़ी दौड़ी कहां पर गई, सज्जन के, अरे लज्जन लिख दिया, सज्जन नहीं लिखना चाहिए। ध्यान से देखो, अरे यहाँ पर जो बल्ली अम्माल ये माँ है, किसकी माँ है, तो पाप्ती का। कहाँ गई पाप्ती, ये घेर कर बैठा हुआ पाप्ती, इसको छोड़कर बेटी को, अब जैसी बोला कि यहाँ से लेके जाओ कुर्सी को सज्जन के पास, इसको जाने का मन ही नहीं कर रहा। ये दुविधा में कि जाए ना जाए, कि अपना बेटी के पास रखा है कि ये बेटी इसका बेहोश हो ले, तेज बुखार है। बल्ली अम्माल को इतना समझ में आ गया कुछ तो खतरनाक इसको है, जो कि भैया पूरा डॉक्टर क्या है, मतलब हड़बड़ाल है। गांव वाला बोला, इहो भैया बोला कि हम स्वयं करेंगे, बड़ा डॉक्टर है। तो भैया इसको समझ में आ गया कुछ ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अपना बेटिया को छोड़कर ये जाना ही नहीं चाह रही। क्यों नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि वहां जो छोबो डॉक्टर था वो सब चल गया था, वो इसी बेहोश हो ले, स्ट्रेचर पर वो ऐसी ही बेहोश हो ले। देखो यहाँ हल्का सा नहीं बोले, धनतेरस पहले इससे पूछा कि तेरे पास पुर्जा है, तुम्हारे पास पुर्जा,
तेरे को मतलब तू कह के बात किया गया कि तुमको पास जो है इसके पास पुर्जा है, तो बोला नहीं। बोले अरे यार कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, ऐसे कहा के फिर बोला क्या, श्रीनिवासन जाओ इसको पुर्जा कटवा दो। बोलो चलो कटवा देते हैं। बोला कि जाओ वहां पर से कटवा दिया, चीटा कटा के बोला कि तुम, आप नहीं, तू इसको ले, ऐसे तू इसको ले और उस कुर्सी पर जो बैठा है सज्जन उसके पास लेकर जा चिट्टा को। ई जिसको मूर्ख है, जिसको कुछ पढ़ने नहीं आ रहा, तो ये चिट्टा लेकर गई। अब वहां गया तो कुर्सियां खाली है, कुर्सिया पर आदमी बैठा है ही नहीं, कुर्सी है कुर्सी पर आदमी बैठा ही नहीं, मतलब वो सज्जन नहीं है। वो सज्जन कहाँ गए? वो अपने भांजा को, अपने भगिनमा को, जो अपना दीदी के बेटा था ना, उसको भर्ती कराने के लिए हॉस्पिटल गया। आराम से आया आधा घंटा के बाद, और आधा घंटा के बाद आया आराम से, जिसने बोलता है अभी तो गुटका, उस समय गुटका उटका चलता हुआ नहीं, आराम से आया तो ढेर सारी भीड़ था। बोले अरे तू लोग जो है कभी सुधरेगा रे, जानवर की तरह तुम सब खड़ा है, अरे लाइन में लग जा, अरे लाइन में लग जो, लाइन में, तब उसके बाद जांचेंगे। ऐसे ऐसे बोला भैया लाइन में लग जा, लाइन में, तेरे जैसा जानवर सब आके यहाँ पर खाली हाजिर हो जाता है। अब बल्ली अमल ओखर देख के चेरबा ने इस तरह से बोला, भैया वो भी क्या की लाइन में लग गई। अब आधा घंटा के बाद क्या आया उसका बारी, आधा घंटा के बाद, पहले तो ये आधा घंटा लेट आया, फिर आधा घंटा के बाद उसका भी बारी आया। अब वो चिट्टा दिखाया तो चिटवा देखा, बोला अरे इस पर तो डॉक्टर साहब का साइन है ही नहीं, कहां से तू आई है, ऐसे कहां से तू आई है, बात देखो कहां से तू आई है, यहाँ पर डॉक्टर साहब का साइन नहीं है, तू जा पहले डॉक्टर से साइन करवा के लेकर, उसके बाद हम ये चिट्टा कर खोजेंगे। चिटवा उसको दे दिया। बेचारी बल्ली अम्मा ले जैसे थोड़ा सा खिसक के अब बोली भैया अब डॉक्टर के कहाँ खोजने जाए, बड़ा डॉक्टर को अब कहाँ से खोजने जाए, चाहे किसी डॉक्टर से कहाँ से साइन करवाएं। अब बेचारी उम्र, अब बड़ा हॉस्पिटल उसको लग, जिसको अपने गांव में बोलते हैं दीक, दीक बोलता है भैया, एक के हॉस्पिटल में एने आगे चलेंगे तब पता चल जाएगा इसको क्या बोल रहा है। अब वो जा खड़ा होकर फिर सोचिए अभी कने जाए, कने डॉक्टर मिलेगा। तब फिर कोई आया आदमी, ऐसा नहीं भैया हॉस्पिटल में सब खराबे रहता, एक वो आई नर्स या डॉक्टर, छोटा सा डॉक्टर जो काम करे वाली थी, बोली कि क्या कर रहे हैं आप, बोला कि ये चिट्टा जो बोला डॉक्टर से साइन करवाना। बोला कोई दिक्कत नहीं, फिर से उसके पास जाइए। तो ये जबरदस्ती फिर चल गई उस सज्जन के पास, सज्जन आया तो बोला कि नहीं साइन करवाइए, अच्छा कोई बात नहीं रहने दो। अच्छा जब यही चीज तुमको करना था तो शुरू में कर देता भैया कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, साइन नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। तब देखो टॉर्चर कितना किया जा रहा है। और उसका बेटी को कौन सा बीमारी है, मेनिंजाइटिस को, अगर आज इलाज नहीं हुआ तो मरना उसका तय है। अब ये गया सज्जन के पास, तो सज्जन पूछा उसे, जो डॉक्टर था चिड़िया लेके, तो पूछा कि भैया पूछते हैं तुमसे कितना कमाती हो, तुम्हारा पति कहाँ है, कितना कमाते हो, बोलता मेरा पति मर गए, मेरा पति मर गए। बताओ मर गए, तुम कितना कमाती हो, तू कितना कमाती है, तुम नहीं तू कितना कमाती है, बोलती साहब कितना कमाती है। तो फिर वो बोलते कि मेरा पति मर गया। बोले अरे बकलोल औरत, अनपढ़ी गवार कहीं की, तुमसे हम ये पूछ रहे हैं कि तू कितना कमाती है, काम करती है तो तुमको कितना पैसा मिलता है। तो बोलता है साहब जी मुझे पैसा नहीं मिलता है, अगर हम धान की खेती में किया तो उसी से कुछ मुझे मजदूरी दे देता है लोग, अगर कुछ और काम जो भी काम करते तो हमको मजदूरी मिलता, मतलब अनाज ही मिलता, पैसा नहीं मिलता है। ये बोला कौन, बल्ली अम्माल। बल्ली अम्माल बोली कि मुझे पैसा नहीं मिलता, मुझे बदले में क्या मिलता है, अनाज, थोड़ी सी कुछ मिल जाता है, उसी को हम लेकर खाते अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो सज्जन साहब था बोले तू और सब कहाँ से आ जाती है रे, मेरा दिमाग चाटने, ये इतना बोल के उसके बाद क्या किया, उसका पर्ची में कितना रुपया लिख दिया अपने मन से, कितना रुपया, 90 रुपया। उस समय की बात है, 90 रुपया बहुत ज्यादा होता था। जो आज आप सबके सॉरी तुम सबका पप्पा जो होता है वो कमाते हैं ना 10,000 एक महीना में, वो 90 रुपया एक महीना में उस समय का क्या है कमाई। तो जब बोली कि 90 रुपया लिख दूं, बोला कि साहब जी उतना पैसा में, अरे लगेगा पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ लिख देते कि तुम्हारा वेतन कितना है, 90 रुपया। को ठीक है लिख दीजिए 90 रुपया लिख के। अब रे देखो पहले बड़े डॉक्टर धनशेखर श्रीनिवास चिट्ठी दिलाया, चिट्ठी से बोला उस सज्जन के पास जाओ, और सज्जन उसका चिट्ठा चेक करके वो सारा एड्रेस पता उता लिख के पूछा गांव कहाँ था, भैया मुन्ना डीपी बोल दी, भैया कितना कमाती, सब वगैरह वगैरह लिख के अब बोला अब यहाँ से तुम जाओ, यहाँ से जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ कुर्सी लगा हुआ, जैसे मान लो यहाँ पर कुर्सी लगा है, जैसे सॉरी यहाँ पर कुर्सी लगा हुआ, यहाँ से तुम जाओ और सीधे बायां की ओर घुर जाना, बायां साइड, मतलब हॉस्पिटल के अंदर में, ऐसा नहीं सोचना हॉस्पिटल के बाहर में। अब इस सज्जन क्या बोला कि यहाँ से जाओ किस तरफ, बाएं तरफ मुड़ जाना, बाएं तरफ कमरा नंबर 48 में चल जाना, कितना नंबर, 48 नंबर में, फिर ध्यान से सुनो। अब वहां पर जाना, आई चिट्ठी एक आदमी रहेगा उसको क्या कर देना, दे देना, क्या कर देना, दे देना, समझ में आया कि नहीं। पहले यहाँ से यहाँ बेचारी, फिर यहाँ से फिर बोला कि बाएं और घुर जाओ। 1 घंटा तो ऑलरेडी 1.5 घंटा इसको हो गया। अब यहाँ से फिर गई बाएं और
अब जाते जाते ये घबराहट में जा रही थी, तो इसको फिर मन में ख्याल आया कि हम यहाँ रहें कि अपनी बेटी के पास जाएं, यहाँ रहें कि बेटी के पास जाएं। लेकिन फिर ये कही भैया जाते हैं, चल गई। यही ख्याल में उसको नंबर पे भूल आ गई कि कौन कमरा नंबर में जाना है, 48 में जाना कि 45 में जाना कि 42 में जाना, कुछ भुला गई। पहले नंबर इसको 48 बुझाइयल नहीं आ रहा था कि 48 कैसे होता, कने 48। तो फिर बोला कि कोई कि वहां पर एगो तीर के निशान लगल होगा, ऐसे ऐसे तीर के निशान, उहे कमरवा में चल जाना। सब भूल गई, घबराहट के चक्कर में ये सब भूल गई। अब भूल गई, पूरा खोज रही, टवारे कुछ मिल ही नहीं रहा। अब बैठ के सीधा क्या करने लगी, रोने लगी। बैठ के रोने लगी। अब बैठ के रोने लगी, कोई देखा भैया आदमी, बोला अरे, बोला कि साहब जी मुझे पता नहीं को, वो जो सज्जन साहब जो कुर्सी पर बैठल थे वो बोले कि भैया 48 नंबर कमरा, 48 नंबर कमरा हमको पता नहीं है कौन है, 48 क्या होता मुझे। बोला आई सामने में जो बैठी है वही है 48 नंबर। अब जाके वजह चिट्ठिया जमा कर दिया। अब चिट्ठिया जमा करके बोला कि ढेर सामान चिट्ठी था, बोला कि तू सब रुक, सब रुक, हम करते हैं। आराम आराम से, जैसे लगता है ना पूरा गेठारी कर रहा है, आराम से पर्ची देख रहा है, सबका नाम पुकार रहा है। आया पाप्ती का नाम, भैया पाप्ती कुमारी कौन है, आया। बोलता तू सब यहाँ पर से काहे क्यों इलाज करवाने चलाइए, जाओ यहाँ पर बेड खाली नहीं है, लेकर जाओ यहाँ से अपना बेटी को, कल आना। जब यहाँ पर बेड खाली मतलब एक कुछ जगह खाली नहीं, आज भर्ती नहीं होगा। जब आज भर्ती नहीं होगा तब बल्ली अम्माल का मृत्यु, सॉरी पाप्ती का मृत्यु होना तय है। इतना सुनी एकरा और करेजा फट गया कि आज, बोला कि जाओ कल 7:30 बजे आना। कितना, 7:30। तो बोली कि साहब जी कहाँ आना है, मतलब अरे बकलोल औरत, यहीं है आना यार, कहाँ आना, दुनिया दूर जाएगी कि यहीं आना है फिर कल से, आज बेड खाली नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। चिट्ठी देकर उसको भेजा दिया। अब जब यहाँ से निकली बल्ली अम्माल, अब इसको लग गया दीग। क्या लग गया, दीग। अब ये अपना बेटिया को खोज रही है, बेटिया इसको मिल ही नहीं रहा। काहे कि हॉस्पिटलवा में इतना भीड़ था, इतना भीड़ था, ऐसा मतलब, अरे हॉस्पिटलवा में सब नर्स उजर उजर पहने रहती है, इधर से जाता उधर से बहुत सारा था, सबको उसको बल्ली अम्माल को लगता कि सब एक ही डॉक्टर बा है, जो कभी इधर से जाता कभी इधर से जाता, उधरों जाएंगे तो जाएंगे, इधरों जाएंगे तो जाएंगे। उसको लग गया दीग। क्या लग गया, दीग। अपना गांव में उसको क्या बोलते हैं, दीग, मतलब भटक गई। क्या गई, भटक गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कने से आए कने जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। देख रही थी सब डॉक्टर खाली मुंह, पता ही नहीं चल रहा था कुछ। लग रहा था कि कुल डॉक्टर सब एक ही डॉक्टर, इधर से जाता फिर उधर से फिर वापस चलाता है, इधर से जाता फिर उधर से वापस चलाता है। भैया अब ये क्या क्या, क्या करने लगी, एगो थोड़ा सा बरंडा था, बरंडे में बैठ के पूरा कसकस के रोने लगी। बरंडे में बैठकर कसकस को रोने लगी। पूरा डॉक्टर आ रहा है जा रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एगो आदमी आया, बोली ए बकलोल औरत, क्या बोली, ए बकलोल औरत साइड में होकर रो। वो ये नहीं पूछ सकता था कि क्यों रो रही हो, कुछ नहीं, साइड में होकर रो, मतलब ये बरंडा से रास्ता पर क्यों रो रही है, बगल में जाके बैठ के रो। समझ लो कितना निर्दय, मतलब वहां के जो लोग भी था वो ऐसा ही था। और डॉक्टर एगो बड़का जो था वो खाली बोल देता कि जल्दी से एडमिट करो, इसका इलाज हम स्वयं करेंगे। वहां पर डॉक्टर बा कहके तू चल गया। एक नीचे वाला देखो सब क्या कर रहा है, छोटका से डॉक्टर बा उसका अष्टप्पा तक सब के सब क्या कर रहा है, देख लो किस तरह से काम कर रहा है, देख लिया। उसका जो अष्टप्पा था बोला बगल में जा कान, यहाँ काने की कोई जरूरत नहीं। फिर क्या हुआ, किसी तरह उसको कोई आदमी जैसे जचाने उचाने कोई लाता तो गाँव में लोग क्या किया, उसको धीरे धीरे उसका बेटिया के पास ले गया। किसके पास, बेटिया के पास। उसको ख्याल है कि हाँ हम ये से उतरे थे, उस समय से चढ़े थे, ये से उतर रहे, हाँ अच्छा ये है। फिर उगेटबा जैसे उगेटबा देखी, बोली कि हमको ये गेट कहीं देखे हैं, कि उसको देखी तो याद आया कि ये गेटबा कहीं हम देखे हैं। उगेटबा पास गई तो उसका देखी बेटिया, लेकिन बेटिया को अंदर में ऐसे तलवा लगा के अंदर कहने थी। अब गेटबा खोलवा रही है बल्ली अम्माल की, खोलो मेरा बेटी अंदर है, उसको निकालना है, बेटी अंदर है, निकालना है, बेटी अंदर है। तुमको लग रहा है हॉस्पिटल में भर्ती, ऐसा कुछ नहीं। जहां पर ऐसी स्ट्रेचर पर सुतल था वहां पर बेहोश होले, स्ट्रेचर को बंद कर दिया, ताला लगा दिया, देखा तक भी नहीं कि स्ट्रेचर पर कौन है, सोई है, खाली है कि भरल है, कुछ नहीं। खाली ओढ़ा ले तो उसको लगा भैया खाली है, छोड़ दिए। बोले मेरी बेटी अंदर है, और बहुत सारा अंदर भी था। बोली मेरी बेटी इसी अंदर है, स्ट्रेचर इसी के बीच में रखा हुआ, कोई फायदा नहीं, कोई उसका इलाज नहीं कर रही। अब बगल में कुछ आदमी जिसका मरीज था, जिसका इलाज हो रहा था, जिसका मतलब देख रेख होता है भैया, दवा सुइया हो रहा था। अब ताला लगा दिया, खोल ही नहीं रहा डॉक्टर, खोल ही नहीं रहा। बोला नहीं खुलेगा, बोला कल आना, कल लेकर जाना अपना बेटी को, बताओ। बेटी को नहीं ले जाने दे रही है, पूरा रोने लगी। तो कोई भला आदमी आया और कुछ पैसा दिया डॉक्टर बा को, किसको, कुछ पैसा दिया डॉक्टर बा को, बोला गेट खोलो, तुरंत खोल दिया। हाय रे जवाना, थोड़ा सा पैसा दिया, गेट खुल गया। तुरंत बल्ली अम्माल गई, बेटिया को लेकर करेजबा से लगाई, एकदम गले से लगाई, अब पूरा रोने लगी। रोने लगी, उसके बाद वहां से उठाई हॉस्पिटल से बाहर। और जब बाहर निकली, पता क्या बोली, छोटा मोटा तो बुखार है, जाएंगे गांव के वैद्य जी को दिखाएंगे, झाड़ फूक करवाएंगे, हमारी बेटी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बल्ली अम्माल ये सोचने लगी। उसको सीने से लगा, बेहोश है बेटी, सीने से लगा के इस पर रखी हुए जा रही है। टमटम पकड़ी, बस स्टैंड पर गई, वहां से अपना गांव जाना शुरू कर दी। कहाँ दिखाएगी अब, डॉक्टर के पास नहीं, किसके पास,
झाड़ फूक वाले के पास, वैद्य जी के पास, जहां पर उसका इलाज हो जाएगा, सही हो जाएगी। अब इधर से बड़का डॉक्टर बा, शाम हुआ 2.5 घंटा के बाद, 2.5 घंटा के बाद यहाँ से जो बल्लिया माल निकल गई। 3 घंटा के बाद बोल सकते हो, 3 घंटा के बाद कौन आया? बड़ा डॉक्टर आया। बोलती है कि वो जो लड़की थी जिसको हम बोले थे कि इसका शायद हम इलाज करेंगे, जिसको बोले थे धनशेखर, होकर आगे पीछे बुरे वाला धनशेखर, वो लड़की कहाँ गई जिसको हम बोले थे कि हम स्वयं इलाज करेंगे, उसको बोले थे एडमिट करवाने के लिए। बोले सर कहाँ यहाँ पर है, कहीं पर होगी। उसको लगा भैया, धनशेखर को लगा भैया छोट मोट बातें बोल दी गई इसी, भैया डॉक्टर साहब इग्नोर कर देंगे। लेकिन बोला पागल उगल है क्या रे, तुमको समझ में रहा है, उसको बोले थे हम इलाज करें, उसको बोले थे जल्दी एडमिट करवाओ, तो तुम क्या कर रहे हो? बोला कि सर हम बोले थे श्रीनिवासन को चिट्टा कटा करे। चिट्टा कटाने की बात कर रहे हो? बगैर चिट्टा का उसको मतलब भर्ती करवाना चाहिए। मतलब बड़का डॉक्टर बा क्या है, सही है। बड़का डॉक्टर बा क्या है, सही है। फिर जा पूछा श्रीनिवासन, तो बोला हम तो चिट्टा कटवा के भेज दें सज्जन के पास। अभी क्या सज्जन के पास? बोला कि यहाँ पर कहाँ महिला कोई है, बताओ। उसको पते नहीं कि ऐसा कोई महिला है। बोली कि कोई ऐसा महिला आई है जो मतलब जिसको थी बूढ़ी उड़ी औरत हो, जिसका 12 साल की बेटी हो, नाम पापती उपती चाह कुछ बोला होगा। बोला कि हाँ वो तो वहां पर बैठल थी। पूरा खोजबीज किया, वहां पर मिल ही नहीं रहा। बड़ा डॉक्टर के पास गया धनशेखर, बोला कि भैया नहीं मिल रहा है। बोला जल्दी से उसको तुम सब खोज के लाओ। अब भैया धनशेखर भी घबरा गया, आखिर बात क्या भैया, उतना गरीब लड़की के लिए डॉक्टर साहब इतना मर रहे हैं। तो फिर बोलते हैं कि तुमको दिमाग काम नहीं कर रहे हैं, उसको मेनिंजाइटिस की बीमारी, अगर आज उसका इलाज नहीं हो तो वो कल मर जाएगी, इसीलिए उसको खोज कर जल्दी लाओ। तो ये धनशेखर जाता था, सब पूछे ले डॉक्टर बाबू कह रहे उसको देखा, उसका बोलता अरे उसके लिए इतना काहे ले पागल हो रहा है, वो कौन सी डॉक्टर साहब के रिश्तेदार है। बोलता कि मुझे क्या पता रिश्तेदार है, लेकिन डॉक्टर साहब पूरा फायर है और बोल रहे खोज के लाओ तो लाओ। तो पूरा हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया, भैया डॉक्टर साहब के कोई परिवार होगा तभी ऐसे कर रहे हैं डॉक्टर साहब। फिर बाद में बता कि नहीं वो मेरा परिवार नहीं है, वो एक रोगी है जिसको मेनिंजाइटिस का बीमारी, अगर उसका आज इलाज नहीं होगा तो वो कल मर जाएगी, उसको जल्दी से खोज के लाओ। पूरा डॉक्टर खोज लिया हॉस्पिटल में, कहीं नहीं मिली। फिर भाई वो धनशेखर आया बोलने के लिए, सर लगता है चली गई। बोले पागल उगल मत बनो, उसको बाहर से भी खोज के लाओ, सब जाओ खोज के लाओ, लेकिन उसको आज लाओ, अगर आज उसका इलाज नहीं होगा तो वो मर जाएगी। फिर गया खोजने के लिए स्टैंड पर, बस स्टैंड खोज, कहीं नहीं मिली। अब वो बेचारी अपना कहाँ चल गई, गाँव। किससे पूछ अति करवाएगी? वैद्य जी से इलाज करवा के उसको क्या करेगी, सही करवाएगी। लेकिन कल तक वो जीवित रहेगी तब ना। तो थोड़ा सा जब जा रही थी तो एगो हल्का सा मेरे को रुक जा 1 मिनट, मंगू बुलाई आ गया। जब वो जा रही थी तो पता है बोली कि, तो वो भगवान से भेंट मतलब बोली थी बल्ली अम्माल। कौन? यहाँ से एगो क्वेश्चन पूछता है, बल्ली अम्माल बोली कि यदि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो भगवान के पास क्या कराऊंगी, भेंट चढ़ाऊंगी। वो कौन भगवान का नाम है? वैदेश्वरन। कौन? वैदीश्वरन के पास क्या चढ़वाऊंगी, भेंट चढ़वाऊंगी। क्या चढ़वाऊंगी? भेंट। और कौची चीज का भेंट चढ़ाऊंगा? तो रेगरी भरकर, कौची सॉरी रेजगारी भरकर। किसको? रेजगारी भरकर। तो मतलब वो जब जा रही थी अपना घर, तो वो बोली अगर हमारे पापती, मम्मी सबके होती है कि अगर हमारा ठीक हो जाए तो भगवान तो थोड़ा ई चढ़ेबो ऊ चढ़ेबो सब कहती है। तो उस समय बल्ली माल बोली थी कि अगर हमारी पापती ठीक हो जाएगी तो हम भगवान वैदीश्वरन के यहाँ कौची चढ़वाऊंगी, भेंट। कौची का भेंट? तो याद रखनी, रेजगरी भरकर। कौची? रेजगरी भरकर। जैसे हम सब बोलते हैं कि भोलेनाथ के पास दूध चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, महारानी माई के पास पठरू। अभी नहीं देखता आजकल जमाना, भैया अपना बेटी को बचाने में दूसर का बेटी को काटने के लिए इंसान तैयार है। अपना बेटी को बचाने के लिए दूसर का बेटी के काटने के लिए तैयार है। जैसे कि मान लो हे महारानी माई हमारी बेटिया ठीक हो जी तो एगो पठरू चढ़ाएंगे। अरे ले कहीं महारानी माई और गुस्सा कर तुमको सही गलत कर दे, हमारा ऐसा भगवान होता और देते खत्म कर। तुम हमको मतलब एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरे बच्चों को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर काटा जा रहा है। तो उसी तरह, लेकिन वो रेजगारी होगा, रेजगारी भरकर वो मतलब पठरू काटेंगे। उतना औकात उसका, मेन बात उसको उतना औकात नहीं था कि वो पठरू काट के चढ़ा देगी बेचारी। रेजगारी कुछ मतलब जैसे होता ना, हम सब अपना भाषा में उसको बोलते हैं, दुर्गा पूजा में क्या चढ़ाती है तुमसे बच्चिया लोग? झांप। हम सब दुर्गा पूजा में जिसको बोलते हैं झांप। तो वही बोली कि किसके पास? तो वैदीश्वरन के पास क्या चढ़ाऊंगी, झाप चढ़ाऊंगी, बेटी अगर ठीक हो जाएगी तब। तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, बल्ली अम्माल ने अपनी पापती के लिए क्या मन्नत मांगी थी? तो वो यही मन्नत मांगी थी कि अगर हमारी बेटी ठीक हो जाएगी तो वैदीश्वरन के यहाँ क्या कराऊंगी, रेजगारी का भेंट चढ़ाऊंगी। लेकिन क्या उसकी बेटी सही हुई? इसका क्वेश्चन मार्क है, इसका कुछ जवाब नहीं है। लेकिन इतना पता है कि उसका बेटी कल मर गई। जब मर गई तो उसका जीवन खत्म हो गया। बड़ा डॉक्टर खोजते रह गया, छोटा। यहाँ पर देखो क्या है, तो इसमें सबसे पहले नंबर शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, शहर में जो हॉस्पिटल में जो काम होता है गरीब के साथ, उसका चर्चा किया गया। प्लस में इसमें यह भी पता चलता है कि बड़ा डॉक्टर ठीक था, लेकिन जो उसका छोटका छोटका सब स्टाफा था ना, वो हरामी रहता है। इसीलिए कहता है
अधकल गगरी छलकल जाए, समझा, बहुत अधकल गगरी छलकल जाए। जो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है ना वो सबको रिस्पेक्ट करेगा, और जो अनपढ़ भी होता है ना वो सबको करेगा, लेकिन जो बीच में रहता है अनपढ़, जो आधा पढ़ा आधा नहीं पढ़ा, वो बहुत ही खतरनाक होता है। किसी पढ़ा लिखा को समझा तो वो बात को समझेगा, कोई मूर्ख को भी समझाएगा तो वो भी समझ जाएगा, लेकिन जो बीच वाला है वो कभी समझेगा ही नहीं। सेम उसी तरह इसमें भी है, जो बड़ा डॉक्टर था वो तो बहुत अच्छा समझ गया कि इसको मेनिंजाइटिस बीमारी अगर आज नहीं इलाज हुआ तो वो मर जाएगी, लेकिन जो छोटका छोटका सा अष्टप्पा था, क्या उसको ये चीज समझ में आया, बुझाया, कुछ नहीं। जबकि डॉक्टर बोल दिए थे कि इसको जल्दी से भर्ती कराओ, नहीं भर्ती करवाया, जिसके कारण आज का नतीजा ये है कि बल्ली अम्माल का जो बेटी थी पाप्ती, कहाँ गया पाप्ती, जा हेरा गई, जा, अब मर गई तो मतलब हेरा गई। ये पाप्ती जिसका उम्र 12 वर्ष, वो क्या हो गई, मृत्यु के गोद में सो गई। अब भैया ये वैदिश्वरन के यहाँ चढ़ाते रह जाएगी झांप, उसका बेटी चढ़ते रह जाएगी। ठीक नहीं हुआ, फिर उसका मृत्यु हो गया। और हॉस्पिटल के कारनामा को कौन, ये हॉस्पिटल में जो कहानी इतना कारनामा हुआ उनका, उसको कौन कौन देखे, सुजाता जी। सुजाता जी भी वही हॉस्पिटल में कुछ दिखाने उखाने के लिए गए थे, तो वही कहानी को देखे और क्या किए, पूरा कहानी को बढ़िया से जाने पहचाने, तो वही कहानी क्या की ये लिखे, लेकिन ये तमिल भाषा में लिखे। कौन भाषा में लिखे, तमिल भाषा में। इसका हिंदी में जो लिखे वो के जमुना थे। ठीक, समझ में आया। कितने लोग को कहानी में मजा आया, कितने लोग को कहानी सुनने में मजा आया तो तुम सब एक काम करना, इस सबको शेयर करना भैया, नहीं शेयर करोगे तो हम तुम सब पर केस कर देंगे। पता है मेरा फेवरेट ऑफिसर का नाम तुम सबको पता है ना, है दुलारचा, का नाम है दुलारचा, समझा। तो वो फेवरेट हॉस्पिटल में क्या करेंगे केस। ये रहा कहानी का कुछ लेखा जोखा। अब इससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश, मतलब कोशिश करते हैं। कितना लोग है जो ऑब्जेक्टिव का जवाब देने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार हो तो मेरे को बताइयो बबुआ लोग। एक मिनट, क्वेश्चन आंसर करवाने का टाइम मेरे 31 मिनट तो हो गया है, देर लंबा वीडियो हम करवा देते हैं। हाँ करवा देते तो क्या, कहानी सुनने में मजा आया अंदे, कहानी लंबा हो या कुछ हो जाए। चलो हमको तुम सब ये बताना है कि बता पाप्ती की उम्र कितना थी, 12। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो सुजाता। पाप्ती को कौन सा रोग हुआ था, मेनिंजाइटिस। पाप्ती को कौन सा रोग हुआ था, मेनिंजाइटिस। नगर उड़ी, अरे रे इसको फिर ऊपर कर लिए हमरे, फिर से यही चीज बन गए। तुम सब आओ तो जब भी ध्यान दो तो बोलो सर जी इसको नीचे लगाइए, नहीं तो आवाज फटता है। अच्छा, पाप्ती किस कहानी का पात्र है, तो पाप्ती किस कहानी का पात्र है, तो नगर कहानी का। कौन कहानी का, नगर का। पाप्ती, एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है, एस रंगराजन का वास्तविक नाम सुजाता, या सुजाता का वास्तविक, तो ये पूछेगा ठीक है, दोनों में तो कौन होगा, एस रंगराजन का वास्तविक नाम तो सुजाता, क्या होगा सुजाता। पाप्ती बेहोश क्यों हो पड़ी थी, तेज बुखार के कारण। आई वॉन्ट दैट गर्ल्स एडमिट्स नाउ, जब शुरू में गया बड़का डॉक्टर पाप्ती को इलाज, तो यही शुरू में बोले थे इसको जल्दी जल्दी एडमिट करवाओ, यही जल्दी एडमिट करवाओ का इंग्लिश है क्या है, आई वांट दैट गर्ल्स एडमिट्स नाउ। इसी को इंग्लिश में बोला था, कौन बोला था, बड़का साहब, बड़का डॉक्टर साहब। तो बड़ा तो पूछ रहा है कि आई वांट दैट गर्ल्स एडमिट्स नाउ किसने कहा था, तो बड़े डॉक्टर ने। पाप्ती किस पर लेटी थी, तो स्ट्रेचर पर। पाप्ती सॉरी, पहले दिन पाप्ती को क्या हुआ था, तो पहले तो बुखार हुआ था। मदुरे को यूनानी लोग क्या कहते हैं, मदुरे के यूनानी लोग क्या कहते हैं, मेदोरा, क्या कहते हैं, मेदोरा। अच्छा, अंग्रेज वाला लोग क्या बोलते हैं, तो मदुरा। लेखक का जन्म कब हुआ था, तो 1935 में, 1935 में। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था, तो ओकर जो अष्टप्पा था ना, मेट्रोन जिसको बोलते हैं, कुछ उसको क्या बोलते हैं, मेट्रोन है। अष्टप्पा को इंग्लिश में बोलते हैं मेट्रोन, क्या बोलते हैं, मेट्रोन, क्या बोलते हैं, मेट्रोन। तो मेट्रोन बोली कि देखने जो गई थी बल्यमाल देखने के लिए पाप्ती को, तो नहीं दिया, देखते पैसा दे के खोला था। शुरू में बोले थे कि अंदर जाने का अलाव नहीं है, लेकिन पैसा देने के बाद अलाव हो गया। वाह वाह वाह, ठीक नहीं। तुलनात्मक सॉरी, बल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पाप्ती को लेकर मुदेर जाने को लिए कहा था, तो गांव के लोग, गांव के डॉक्टर, यानी कि केंद्र के डॉक्टर, यानी कि गांव के डॉक्टर बोल सकते हो, तो गांव के डॉक्टर। बल्ली अम्माल से सॉरी, बल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या है, तो मुन्नन डिप्टी, मुन्नन डिप्टी, मुन्नन डिप्टी बोलना, क्या बोलना, मुन्नन डिप्टी। नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखाना था, 48। मतलब ये जो है ना, सज्जन साहब जो सज्जन थे वो केकरा बोले थे, तो अम्लजन, किसको, अम्लराजन, ई बोल दिया सज्जन की अम्लराजन ले जाओ माजी को 48 नंबर के कमरा देखा, लेकिन वो बीच में जाके छोड़ दिया था, शायद कहानियां भूल गए थे, बोले बीच में जाके क्या किया, छोड़ दी।
अच्छा, कौन पापती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो उसकी माँ, जिसका नाम है बल्ली अम्मा। राधा भाई इसमें आ गया, किसका वातावरण बल्ली बल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था? रेलवे स्टेशन का, बस अड्डा का, अस्पताल का। बल्ली अम्माल कहाँ जाकर पूरा घबरा गई थी, भयभीत हो गई थी? तो अस्पताल में। अब वहां पर इतना गमक का भी रहता ना, बेहोश होने वाली थी, उसका भी मन खराब हो गया था। मदुरै पंडियों लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा है? तो भैया हिंदी काव्य में, तमिल उपन्यास में, नहीं पता हमको नहीं। बल्ली अम्माल की शीर्षक कहानी का पात्र क्या था? नगर। यह हो गया तुम्हारा सर कौची ऑब्जेक्टिव। क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव। तो भैया सब्जेक्टिव बना के लियो तुम सब होमवर्क। बुक होगा ना सबके पास रे? मैं सब्जेक्टिव फटाफट बोल देता हूँ क्योंकि मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए सब्जेक्टिव भी फटाफट बोल देता हूँ कि तुम सब लिख के बना के लाना। वीडियो जाकर पढ़ने से रोक रोक के तुम सब क्या करना, सॉरी तुम लिख लेना, समझा? कुमारी साहिल, तुमको तो स्पेशल क्या हुआ? बर्निका 2। बल्ली अम्माल ने पापती के लिए क्या मन्नत मांगी? अभी तुरंत बोले थे। बल्ली अम्माल ने पापती के लिए यही मन्नत मांगी कि अगर मेरी बेटी सही हो जाएगी तो बैदवी शरण के यहाँ रेजगारी भरकर भेंट चढ़ाऊंगी। लिख देना आंसर। बड़े डॉक्टर पापती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? क्योंकि पापती को बहुत खराब बीमारी था, जिसका आज इलाज नहीं होगा तो उसका कल मृत्यु हो जाता, इसीलिए बड़े डॉक्टर उसको खोजबीन कर रहा था। पापती कौन थी और वह शहर क्यों गई थी? पापती नगर कहानी का मुख्य पात्र है, या ऐसे भी लिख सकता पापती बल्ली अम्माल की बेटी है जिसका उम्र 12 वर्ष है, और वो शहर इलाज कराने के लिए इसीलिए गई थी क्योंकि मेनिंजाइटिस का क्या हुआ था? बीमारी हुआ था। अच्छा, आसानी से लिख लेगा कि दिक्कत होगा? लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? क्योंकि भैया नगर मतलब शहर, कि शहर में भैया गरीबों के लोग क्यों मतलब गरीबों के साथ क्या हाल करता, इसीलिए नगर रखा गया, बस। अच्छा, नगर शीर्षक कहानी के शीर्षक समर्थ कथा पर प्रकाश डालें। मतलब इसका जो होता समर्थ कथा, तुम सब समझ गया होगा, समर्थ कथा समझ गया ना कि भैया इस कहानी का समर्थ कथा क्या नगर होना चाहिए? आंसर है हाँ, क्योंकि इसमें नगर के ही बारे में वर्णन किया गया है। क्लियर? तो आज के क्लास इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में लिए। उम्मीद करते तुम सबको कहानी अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो भैया तीसरा सबसे अंतिम वाला स्टेप कर देना, मस्त से कहानी अच्छा अगर लगा तो। नहीं अच्छा लगा तो भैया कोई बात नहीं, आराम से पढ़ो लिखो, मस्त रहो, मगन रहो। मिलते हैं कल की क्लास में लिए।